पहले पढ़ रहे थे, तो बैच में सन्नाटा हो गया, बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया मतलब बैच में तो। एनीवेज, हाँ, कल कहाँ पर थे और क्या पढ़ रहे थे? भाई अभी मुझे एक चीज बता दो, जियोमेट्री। सुनो सुनो, अभी सब लोग इन जो इस बैच में बैठे हैं वो लोग इन्हीं 3 बैच में है ना, बिकॉज मैं इन्हीं 3 बैच में नोट शेयर कर रहा हूँ। कोई किसी और बैच में है क्या एट प्रेजेंट? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सब लोग इन्हीं 3 बैच में है ना, कहीं और पे हो अभी? सब लोग इन्हीं 3 बैच में है, कहीं और पे है? हाँ यार बोल तो दो यार, इसी में हो और कहीं पे? इनमें से ही है, इसी में ही है। इसी में हो ना, ठीक है। कोई अगर हो तो बता देना, मैं नोट्स शेयर कर। एनीवेज, मेरा जो क्वेश्चन है कि कल क्या पढ़ाया था आपको, नोट देखे थे एक बार। हाँ, यहाँ तक गए थे, यहाँ तक गए थे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। डीसीटी पढ़ाया था और डीसीटी यस सर, डीसीटी उनका लेंथ का फॉर्मूला दिया था। वो तो देख रहा हूँ मैं। अच्छा, ज्योमेट्री वाले में चले गए थे हम लोग एंड होते होते ना। हम्म, 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 हम्म। हम्म। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ भाई। कल ज्योमेट्री वाले में अपन थोड़ा सा एंटर करके थे ना, है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो एक्सटीरियर पॉइंट से द क्वेश्चन इज अगेन, द एक्सटीरियर पॉइंट से हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट? एक्सटीरियर पॉइंट से हाउ डू वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट? क्या करते हैं हम लोग, बताओ? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m m इंटू x माइनस x1। ठीक है। और अब जो सर्कल दिया हुआ है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं करेंगे इक्वल टू रेडियस। रेडियस। उससे क्या आ जाता है? m की वैल्यूज आ जाती हैं। ये चीज क्लियर है क्या? यस यस। सर्कल के किसी भी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? और क्या हमने कल प्रूव किया था, क्या आएगा इक्वेशन फाइनली? t is equals to 0। t इक्वल टू 0, है ना? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखी जा सकती है? t इक्वल t टू इज इक्वल टू 0, है ना? और निकालने का बेसिक तरीका क्या है उसका? सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन आएगी उसका दैट स्लोप एंड दैट टेंजेंट का स्लोप विल बी आपस में, प्रोडक्ट विल बी -1। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। कल हम लोग एट द एंड वो देखे क्या अपन, आई थिंक कुछ देखे अपन, 2 सर्कल्स जस्ट स्टार्ट किए थे ना। तो 2 सर्कल्स में इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइन। तो ये दोनों सर्कल आपस में कैसे है? दूर दूर है कि पास, मतलब एक्सटर्नल कैसे है, मतलब एक्सटर्नल है सर। एक्सटर्नल है, ठीक है। उस पर आते हैं, रुक जाओ, मैं इसके पहले एक और काम कर देता हूँ। एक्सटर्नल ही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। क्या होगा? हाउ इट इज डिफाइंड, देखो ये एक सर्कल है, दिस इज अनदर सर्कल, ओके। नाउ व्हाट?
Direct. ये हाँ, these two tangents are said to be direct common tangents. Why? Because दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना, वो दोनों लाइंस के सेम साइड पे है। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. डायरेक्ट Yes, कॉमन टेंजेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? सेंटर्स आर ऑन Same side. Same side Same of the side line. from the tangent. सेम साइड। ये बात समझ में आती है? अब जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने कल कुछ प्रूव नहीं किया था ना लिखा था, तो अब उसको खत्म करते हैं करके। ठीक है, तो आप ये देखो, जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि C1, C2 एंड T2 आर कोलिनियर। दूसरी चीज, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स आर कंकरेंट। मतलब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने बने हैं? 2 बने हैं ना, और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स दे आर कॉन्करेंट। ये बात चमकती है? Yes. अभी तुम ये भी देखो, अगर मैं इसको ए और बी मान लूं, तो सिंस C1A T2 इज सिमिलर टू C2B T2, ये क्लियर है? Yes, sir. अरे भाई 90-90 हाँ, है। अगर दोनों सेम लाइन को परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल भी तो हो जाएगा ना। एनीवे 90-90, एक एंगल कॉमन, तीसरा एंगल हो गया, सिमिलर हो गया ना। दैट इंप्लाइज Yes, क्या होगा? बोलो। C1 C1A by C1A से C2B. मतलब नहीं है ना मुझे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, C1T2 बाई C2T2 इज इक्वल टू C1A बाई C2B। C2B. तो R1 बाई R2। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. इसे क्या मालूम चला? T2 डिवाइड्स C1 C2 In ratio R1 is to R2. externally in ratio R1 is to R2. R1 is to R2. R1 is to R2। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। सर वो क्या लिखा है? सेंटर्स आर ऑन सेम। सेंटर्स आर ऑन सेम साइड। Done, sir.
कॉपी कर लिया? हो गया सर। Yes, sir. इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। ध्यान देना कैसे निकालेंगे बताओ। ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है बताना। सेंटर्स अलग अलग साइड पे रहते हैं। अपोजिट साइड। हाँ, सेंटर्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट। अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट्स। इतना क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर भी सेंटर है। तो क्या फंडा क्या है? क्या फंडा वापस लिखूंगा बताओ। C1 T2 T1 और C2 C2 टू आर कोलिनियर। कोलिनियर। आर कोलिनियर। आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन पे लाई करते lie on the same line. लाइन पे लाई करते हैं। स्लोप सेम होगा। और क्या होता है और क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? फिर TCTs एंड TCTs एंड line joining centers लाइन concurrent. ज्वाइनिंग सेंटर्स आर concurrent. कॉन्करेंट। आर कॉन्करेंट है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? ये और ये क्या कंसेप्ट आएगा? अगर इसको A मान लें और इसको B मान लें तो क्या कंसेप्ट है? C1 A T1 इज सिमिलर टू C2 BT1। B T1। ये बात चमकती है। यस सर। तो C1 T1 बाई C2 T1 C2 T1 कितना आ गया? C1 A बाई C2 B R1 बाई R2। ये बात R2। चमकती है। मतलब T1 डिवाइड्स द ये लाइन को रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 पे। divides R1 is to R2 पे। C1 and C2 line C1 C2 in internally in ratio R1 is to R2। रेशियो R1 is to R2। ये चीज क्लियर है क्या? इंटरनल। हाँ। इंटरनली ये चीज क्लियर है? Yes, यस sir. सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिएगा? नहीं सर। हो गया सर। डन सर।
अरे सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। Find point of intersection of TCTs and DCTs for circle x square plus y square equal to 25 और x square plus y square अच्छा तो बहुत बड़ा हो गया, इसको 4 कर दो, x square plus y square माइनस 10 कर दो यार, माइनस 10x माइनस 8y b square plus 5 square 4 square 5 square 4 square यार 5 square 4 square ये कौन सा बना? minus 14 ऐसा करो
सर हाँ बोलो। सेकंड सर्कल में रेडियस नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है क्या? 30 होना चाहिए शायद से, +40 की जगह। नहीं सर, रेडियस नहीं पॉजिटिव ही सर, है। वन ही वही आता तो है। 1 आ रहा है वन आ रहा है। ये x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है ना। तो क्या निकालना है क्वेश्चन में बताओ। सर सर्कल का इक्वेशन सेंटर क्या है? ये अच्छा हाँ, इंटरसेक्शन मैंने निकालने का था। कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। 0,0 और दूसरा सर्कल का सेंटर क्या है? 5,4 5,4. 5,4 और क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही निकालना है। यहां तक क्लियर है? तो ये जो पॉइंट T1 होगा ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली? R1:R2। R1:R2 मतलब 4:1. अबे भाई 2:1 ना, 2:1. हाँ 2:1 ना। तो 2 into 5 प्लस 1 into 0 बाई अरे हेलो, हाँ Two सर, वही into क्या 4 होगा? plus 2 1 into into 0 4 upon 3। 2 into 4 प्लस 1 1 into 0 0 अपॉन 3 upon 3। कितना आया ये पॉइंट? 10/3 8/3। ये कौन सा पॉइंट आया? T1 सर इनडायरेक्ट वाले का का। इंटरसेक्शन। इनडायरेक्ट वाले का, ठीक है। एक और है क्वेश्चन में पार्ट। अब क्या हाँ निकालना सर, कह रहा है डायरेक्ट वाले का क्वेश्चन? निकालने का। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट वाले का। तो डायरेक्ट वाला कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट? सर सेम थिंग है ना, बस वो उसमें माइनस हो जाएगा। नहीं वो तो हमारे से लॉजिकली क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। लॉजिकली क्या है तुम्हारा? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। तो T2 का कोऑर्डिनेट तो ये वाला पॉइंट कितना है? 0,0। ये वाला पॉइंट कितना है? 5,4। तो T2 वाला पॉइंट कितना आएगा बताओ? 10,8। एक्सटर्नल डिवीजन करना है ना, किस रेशियो में? 2:1 में। तो क्या 2:1 होगा? में। 2 into 5 माइनस 1 into 0 बाई 2 minus 1 into कॉमा बोलो 2 into 4 4 माइनस 1 into 0 अपॉन 2 बाई 2 -1 माइनस कितना आ गया पॉइंट? 10 को 10,8. ये किसका पॉइंट आ गया? डायरेक्ट Direct from का। tangent. डायरेक्ट टेंजेंट का। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है अगर, तो सर्कल के लिए टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं वहां से? अरे अभी 10 मिनट पहले सेम सर्कल चीज। दिया है या सर्कल दिया है, सर्कल दिया सर्कल है, पॉइंट दिया है, स्लोप टेंजेंट का फाइंड आउट इक्वेशन करेंगे। चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहला स्टेप क्या रहेगा? कल का नोट चेक करो, लिखवाया था ना। Perpendicular इक्वेशन ऑफ, draw. हाँ पहला स्टेप वो नहीं रहेगा। पहला स्टेप क्या रहेगा? वी विल राइट माइनस x1 इक्वल टू y m माइनस, टाइम्स 1। हाँ तो उल्टा बोल दिया, सॉरी। हाँ ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू, m टाइम्स x माइनस x1। और उसके बाद Perpendicular drop drop करेंगे perpendicular। equal to radius. उससे क्या आएगा? स्लोप। Slope. स्लोप के वैल्यूज आएंगे 2। ये बात चमकती है कि समस्या है? चमकती है चमकती है सर। चमकती. और इतना क्लियर है? यस सर। जरा कॉपी करिए अच्छे से। कॉपी हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। सर एक सेकंड सर। हाँ हाँ कॉपी करिए। हो गया। अरे हो गया क्या? हाँ सर।
ठीक है, बस सोच के बताना मुझे। दो सर्कल का पोजीशन ऐसे है आपस में, तो क्या कंडीशन होगी? C1 C2 C1 greater than R1 plus R2. ये कल लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। नहीं सर। ये वाला C1 C1 C2 C2 equal to R1 plus R1 R2. plus R2. R2. कोई समस्या है क्या? No, sir. नहीं सर। No, sir. अगला पोजीशन क्या हो सकता है सर्कल का? Intersecting at 2 points. अगला क्या होगा? Intersecting अंदर आएगा, internally. sir. अंदर आ गया है ना? जब अंदर आ जाएगा उस केस में तुमको क्या लगता है कंडीशन क्या होगी? C1 C2 is equals to R2 minus R1 C1 minus C2 R2. इज इक्वल टू R2 माइनस R1 का मॉड लगा दो, ठीक है। और जब कंप्लीटली अंदर हो जाएगा मतलब अगर C1 ये C2 less C1 है than R2 minus और R1 का ये mod. C2 है, तो C1 C2 इज लेस देन R2 R2 minus R2 R1. minus R1 का mod. तो ये वाले केस में क्या कंडीशन आएगी इंटरसेक्शन के लिए? R2 minus R1 के बीच में R1 प्लस आगे R2 से रहेगा और छोटा हो R1 minus R2 से बड़ा. R1 माइनस R2 से बड़ा हो। ये बात चमकती है क्या? इस केस में मुझे बताओ DCT कितने होंगे? 2 की, 3 की, 4 की, कितना होगा? 2. बेटा DCT तो 2 ही आएंगे और TCT 2. 2. तो ये बात चमकती है क्या? अरे हाँ मित्रों, चमकती है। Yes, sir. अच्छा, इसमें बताओ तो DCT कितना 2. आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। तो इसकी फील आती है? Yes sir. Yes, sir. ओके, TCT बताओ तो रे कितना एक आएगा आएगा। इसके? एक एक कौन सा? बीच बीच में से passing जा रहे through center. सेंटर नहीं, यहाँ पे है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ सर DCT ये कितना वाला ये आएगा? परपेंडिकुलर रहेगा ना? हाँ, यहाँ पे DCT कितना आएगा? 2 2. आएंगे। और TCT 0. 0. यहाँ पर DCT कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ, अब ये जो टेंजेंट है वो क्या है? DCT है ना, वो TCT नहीं है, राइट। और यहाँ पर क्या है? DCT 0 और 0. TCT भी 0. 0। ये पूरा पेज क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पेज अच्छे से क्लियर है ना यार? कॉपी कर लीजिए इस पेज को, ये अच्छे से कॉपी करिएगा, ठीक है। मैं सर्कल वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, तो नोट्स आपके सब एक साथ हो जाएंगे। सर हो गया कॉपी। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? सर एक मिनट 2 मिनट सर. हो गया सर।
बोलो भाई, सब लोग कॉपी कर लिए? जी सर। Yes, sir. डन सर। कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। ठीक है। बताओ तो कैसे करेंगे? प्रिया गुप्ता, कैसे करेंगे बताओ? पहले इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस और सेंटर लिख लेंगे और एक लाइन बना देंगे कॉर्ड। 0,0। हाँ, अब क्या करेंगे? कॉर्ड लाइन बना लेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से? लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो ठीक वो है, लाइन ड्रॉप को कर दिए। बाइसेक्ट तो करेगा। हाँ, बाइसेक्ट कर दिया, बहुत अच्छा। इसका लेंथ कितना है? P है ना? तो Yes. P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/5। 1/5। अभी क्या करेंगे आप बताइए? रेडियस बना लेंगे वो हम्म, पॉइंट को ज्वाइन करके सेंटर से। फिर का लेंथ 1 रहेगा। तो आपका L/2 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। L इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू √24/5। ये लेंथ निकाल, ये 2-3 बार सेम क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड की फील आती है नहीं आती है बता दो भाई। आती है सर। सर एक और क्वेश्चन दे सकते हो क्या? हाँ इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दे सकते हो सर? हाँ, तो कर ही रहे ना, कल भी तो किए थे। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है लाइन पे। कल आई थिंक आपको पढ़ाया था मैंने। कल कॉर्ड पे बात नहीं हुई है क्लास में, कॉर्ड के लेंथ पे। हुआ था सर। हुआ था सर। पैरामेट्रिक, पोजीशन ऑफ पॉइंट, सर्कल एंड लाइन, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हाँ है तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सर ये आपने 1/5 का क्या मतलब? ये कैसे निकाला? हाँ सर। ठीक है यार, कोई बात नहीं यार। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे क्या अच्छा होता है? ओके सर, हाँ सर समझा। अरे अरे सर 3 आप लोग P इज इक्वल टू 1/5 लिख रहे तो। कोई बात नहीं, ठीक है यार, पढ़ तो लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो तुम लोग को Yes, 2-3 दिन ना जो पढ़ा रहा कल से वापस शुरू किया है ना, 2-3 दिन तुमको लग के पढ़ना पड़ेगा। एक बार बेसिक ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो आप ऐसे घूमते रह जाओगे, परेशान होते रह जाओगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े भाई। यस सर। सर संडे को आपने क्लास लगाया है? सोच रहा हूँ लगाना ही पड़ेगा यार, कल क्लास नहीं है ना अपनी कोई भी। सर नहीं सैटरडे को सर। है, संडे को नहीं है। कल कहाँ है क्लास? सर कल तो नहीं है। हमारा नहीं है नहीं सर, है। वो मतलब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैथ्स का नहीं है ना, तो ठीक है। संडे इवनिंग। कॉमन कॉर्ड बिटवीन टू सर्कल्स। कॉमन कॉर्ड बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। इज परपेंडिकुलर एंड is perpendicularly bisected by line joining by the line joining center। सेंटर। तो ये पॉइंट क्या है? C1 है,
और ये पॉइंट क्या है, C2 है। C2. क्या प्रूफ करने का मैं ट्राई करूंगा कि कॉमन कॉर्ड तो मालूम है ना, Yes sir. यस सर। ये होता है कॉमन कॉर्ड। हम क्या प्रूफ करने का ट्राई करने वाले हैं, Perpendicular to the ये line connected to the centers. तो वी विल ट्राई टू प्रूव ये ए है और ये सर आपने ऊपर परपेंडिकुलर के बाद क्या लिखा है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड। यहां तक क्लियर है? और ये ए है और ये क्या है, बी है। ये पॉइंट C1 है और ये पॉइंट C2 है। C2. तो हम लोग क्या एम करने वाले हैं, अरे यार ये aim तो बाद में procedure से बन जाएगा। ये जो कॉमन कॉर्ड आया है ये, हाँ तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो आप Yes sir. बचपन Yes, में, sir. ये तो बचपन में आप करते आए हो। कैसे करते हैं प्रूफ? C1A C2 ये कन्ग्रुएंट है ना, Yes sir. C1B C2 के। यस सर। बताओ कैसे? Sir एंगल से प्रूफ कर सकते हैं. एंगल से कैसे प्रूफ? एंगल RHS का नहीं, कहाँ? सर SSS SSS ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और थर्ड साइड कॉमन है। ये Common बात है। चमकती है। Yes sir. यस सर। इससे क्या प्रूव हुआ? A1 C1 C2 इज इक्वल टू B B C1 C2. C1 C2। ये क्लियर है? मतलब Yes, कौन सा sir. एंगल प्रूव कर दिया हमने? ये और ये एंगल इक्वल हो गया, राइट? इक्वल। तो इससे क्या हुआ बताओ? C1A और D इज कन्ग्रुएंट टू C1B और D। बताओ क्यों, क्या हो गया? येलो एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है और एक साइड ऐसे कॉमन है, ऐसे कौन सा? common। CD। तो कैसे हो कन्ग्रुएंसी? ऐसे ऐसे। ये ऐसे। बात चमकती है। Yes sir. तो अब इससे क्या प्रूव हो गया? एंगल DA C1 DA. CDA is equals to angle C1 D1 DB. DB. That implies C1 DA is 90 ना। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. यस सर। Anyway, इसके पहले मैं लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या प्रूव हो गया? AD is equals to DB। अरे हाँ, एंड एंगल C1 DA is equals to एंगल C1 DB, और दोनों का सम 180 है ना। दैट इम्प्लाइज Yes, क्या sir. बोलो? C1 DA is equals to एंगल C1 DB is equals to 90। ये क्लियर है क्या? यस सर। और C1 DA प्लस C1 DB इसका सम इज 180. 180। दिस इम्प्लाइज दिस। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, इससे क्या प्रूव हो गया कि C1 C2 bisects AB and is C1 C2 bisects AB and Yes sir. is Perpendicular perpendicular bisector to होगा ना. is perpendicular to AB। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes sir. सर। Yes, sir. अरे कहाँ चले गए बाकी सब लोग? एक और बच्चा था, नाम Yes, उसी sir. का आया। Yes, sir. कौन सर? नाम भूल गया रे मैं। वो सर कौन से बैच का वो बता दो. नहीं, वो टारगेट का ही था, मैं मिला था उससे, नाम भूल गया उसका। क्या नाम?
हाँ शिवान, शिवान। क्या भाई शिवान क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो दो तरह का क्लियर होता है, एक बिल्कुल क्लियर नहीं वाला क्लियर और एक क्लियर वाला क्लियर। सर यहाँ क्लियर तक ही वाला समझ में क्लियर है। ये समझ में आ रही है चीज? हाँ सर। हाँ सर। हो गया कॉपी सर। डन सर। अरे कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। सॉल्व करो। मैं आपको क्वेश्चन क्लैरिफाई कर, पहले चेक कर लेना ये सर्कल्स जो है वो इंटरसेक्टिंग है, कैसे क्या चेक करोगे? सर C1 C2 निकालेंगे, फिर हम लोग उसको R1 R2 के साथ और R1 माइनस तो R2 के साथ चेक करेंगे। हाँ तो अपन देख लेते हैं C1 C2 कितना आ रहा है बताओ। C1 C2 कितना आ रहा है? 1 सर वही प्लस कैलकुलेट 1 कर। √2। ठीक है, और ये R1 प्लस R2 कितना आ गया? 1 प्लस √3। √3 प्लस 1। और R1 माइनस R2 कितना आ गया? √3 माइनस 1। तो ये C1 C2 है, ये ऑब्वियसली √3 प्लस 1 छोटा तो है ही है, और √3 माइनस 1 से बड़ा भी है। दैट इम्प्लाइज सर्कल कैसा है? इंटरसेक्टिंग। सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। नाउ द थिंग इज, आप मुझे सोच के बताओ, हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड? हाँ भाई बताओ कैसे निकालोगे लेंथ? सर मिड पॉइंट निकाल सकते हैं पहले। नहीं नहीं,
सर्कल को सॉल्व करने का तरीका नहीं करना है, वो वाहियात तरीका, उससे नहीं करना। सर आपने एक बार बताया था लॉज ऑफ कोसाइन मेथड है वो। नहीं, उससे भी नहीं करो, लॉ कोसाइन से कैसे सर करोगे? वो एक मतलब बताया था, एक एक्स लेने का, दूसरा हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सेंटर ऑन कर देंगे। सेंटर ज्वाइन करेंगे पहले। ठीक सर है, हम ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं ना? हाँ वही करेंगे, हाँ ज्वाइन कर सकते, ठीक है। फिर जो परपेंडिकुलर को मिड इंटरसेक्ट पॉइंट को मिड पॉइंट तो है नहीं ना, मिड पॉइंट का √3 हो गया, ये रेडियस कितना है, 1 है जिस ना। पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे उसको कोई नाम दे देंगे और एक नाम दे डिस्टेंस दो ना, हाँ सर। C1 C2 और इसको A कर देते हैं, इसको D कर देते हैं, ठीक है। अभी C1D x ले लेंगे इसको X ले लेंगे, हाँ और DC2Y। हाँ, और DC2 को y इक्वल टू √2 Y ले लो, हाँ। और Y इक्वल टू √3 + 1 - x कर देंगे। नहीं, Y क्या होगा, C1 C2 माइनस X X। + Y C1 C2। अरे अरे यार, Y क्या होगा, C1 C2 √2 C1 C2 -X। -2 - x। हाँ, Y क्या होगा, C1 C2 माइनस -X। बस, तो √2 माइनस x, ये क्लियर है। यस सर। यस सर। यस अब सर। पाइथागोरस लगाओ दोनों ट्रायंगल में, तो अगर AC1D में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर L/2 का प्लस D स्क्वायर, है ना। और दूसरे वाले में पाइथागोरस लगाएं AC2D में, तो 1 is equals to 1 whole is equal square to of y square √2 plus d minus square x whole square. √2 माइनस x का whole होल square whole स्क्वायर square प्लस, plus d square। e square। ठीक है। अभी दोनों को सॉल्व करो, तो क्या आ गया, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर कट जाएगा, तो और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 माइनस √2x। ये कैसा आ रहा है, सर सब्ट्रैक्ट किया ना सर तो नहीं सब्ट्रैक्ट किया असल में आता साइन है, चेंज। हाँ ये माइनस है ना और ये प्लस है। अरे समझ में आती है चीज क्या, यस सर। यस तो सर। क्या आ गया, 4 2 √2, x का वैल्यू कितना आ गया, √2। भाई x का वैल्यू √2 आ गया, तो अब डाल दो, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 = x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। प्लस तो d कितना आएगा, √2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस D स्क्वायर, d तो इक्वल D का टू वैल्यू कितना आ गया, 1। D का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 1। लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आएगा, 2। 2। ये बात चमकती है क्या, yes sir। सर ये एक तरीका है। आई वांट टू मेथड 2। तो कोसाइन वाले मेथड से हेरॉन प्लीज सर वाला उसके अलावा मेथड क्या एरिया से कर सकते हैं। बताओ कैसे, सर वो तीनों साइड्स पता है, C1A AC2 और C1 C2 पता है, उसे हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, उससे मतलब फिर बेस को √2 डाल देंगे, हाइट हाँ। निकाल सकते हैं, उसको डबल करते हैं। चलो उससे भी करते हैं, मेथड 2 हेरॉन्स फार्मूला। अपने पास जो फिगर था ऊपर वापस से एक बार लिखना पड़ेगा ना, फिगर क्या आया था बताना, सेंटर क्या था इसका 2,0 और इसका सेंटर क्या था 1,1 और यहाँ से जो ट्रायंगल बना था
यही था ना ट्रायंगल। यस सर। तो Yes. इस ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल लो। तो ये लेंथ कितना है, √3 रूट ये कितना है, 1 और बेस कितना है, √2। ठीक है, तो थोड़ा इतना आसान तो नहीं होता है हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना कभी भी। डेल्टा डेल्टा क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूले से, याद है, भूल चुके हैं? एस सर भूल एस चुका हूँ। माइनस ए एस एस माइनस माइनस B बी S minus एस C माइनस सी। तो अब एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, A plus √3 प्लस √2 + 1/2 upon 2. चमकता है। Yes sir. एस माइनस ए क्या होगा, √3 + √2 + 1/2 माइनस हाँ तो माइनस कर दो ना एक बार, -1/2। एस माइनस बी क्या होगा, √3 - √2 + 1/2। मैं -2 करते जा रहा हूँ हर बार, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एक बार चेक कर लो भाई, समझ में आना चाहिए, समझ में आती है चीज। और यहाँ पे क्या आएगा, -√3 + √2 + 1/2। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर. ओ भाई, √3 + √2 + 1/2 -√2 करोगे मेरे भाई तो 2√2 होगा ना। एक कट हाँ के सर। माइनस बना दिया मैंने, चमका कि नहीं चमका यार? हाँ सर. तो कितना आ गया एरिया, सिंप्लीफाई करो जरा, एरिया बताओ कितना आ रहा है। ये सब तो ढेर सारे a + b a - b लिखे हुए हैं ना, ये सब तो ढेर सारे a + b a - b की फील आती है हाँ यस सर. है ना? सर √3 + √2 + 1/2 और फिर हमें किसी इंटू को, हाँ, √3 इन + दोनों को √2 कर, माइनस, इन हाँ दोनों को वही कर बाहर लेते हैं, निकाल लो। इन दोनों को कर लेते हैं। कितना आ रहा है, √3 + √2 का होल स्क्वायर -1/4 चमकता है। सर पूरा क्यों नहीं बाहर निकाल लेते? बाहर कैसे निकालेंगे यार, वो प्लस है वो माइनस है। सर अगर हम लोग √2 + 1 को ऐसा अगर ग्रुप ले लेते हैं और फिर आप ऐसा करते तो हमें ये हो जाता है ना, कर सकते हैं, होल ले सकते हैं, होल स्क्वायर करके। कैसा ग्रुप, कौन सा करके देखो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पर क्या आएगा बोलो, यहाँ पर 1 + √2 - 3 है और 1 - रूट, अब तुम लोगों को कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी ना यार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 + √2 - 3, ये बात चमकती है क्या? यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 - √2 + 1 √3 प्लस, तो 1 - √2 - 3 का होल स्क्वायर बाई 4। भाई करके देखो यार। सही लिखा है मोस्टली मैंने, है ना? अब इस सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। जस्ट सिंप्लीफाई दिस एरिया, कितना आ रहा है बोलो? ये बन जाएगा 3 + 2 5, है ना? तो 5 - 1 4। अरे हेलो, यस 4 सर। - 2 √6/4। और यहाँ क्या बना, सर +2 √6 यहाँ पे ना, हाँ, और यहाँ पे 2√6 - 5/4 चमक रहा है। यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया ना यार। वैल्यू कितनी आ गई बताओ एरिया की? 1/√2. 2√6 2√6 कितना होगा? बट स्टिल असं बोलतो 2√6 आणि मग तो 2√6 असं बोलणार कितना होगा? आणि पुढे सांगणार पण इसका माइक नाही. ऑन है। 24 जाऊ दे, तुला - 16 सांगून काय 8 फायदा नाही, तू समजून कुठे घेणार तुला. आणि अरे मग मी यार, तर फोर्स 8/16 माहितीये मी काय बोलणार आहे, तरी तुला माझ्याकडनं ऐकायचंय ते. म्हणलं जाऊ कितना दे, तू एरिया? विषयच नको काढत कदम जाऊ तो. उसका माइक ऑन सो है। मी त्याला बोलली, शैली, मी त्याला मेसेज केला, पण फ्रेंड अरे वाला यार, बोलतो एरिया कितना आ गया? 1/√2. 1/√2। अभी इसी एरिया को क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू √2 3 into into 7 √2 इंटू AD/2. AD/2। दिस इज इक्वल टू 1/√2। ये क्लियर है? यस सर। Yes sir. तो कितना आ गया आपका AD का वैल्यू? 2. AD का वैल्यू वापस से 2 आ गया। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes There are sir. two ways to
अभी there will be two ways to calculate क्या लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड। length of the cord. आज तो मुंबई में उतना ही है, आज बड़ा ही नहीं मुंबई, कल जितना आ गया, लगा पीक ही आ गया फटाक से। सर हो गया कॉपी। सबका कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। जी सर। अरे ऊपर भी तो था, ऊपर वाला कॉपी नहीं हुआ था ना, ऊपर वाला कॉपी हो गया है। यस सर। अरे भाई हेलो, हाँ सर। ये वाला कॉपी हो गया क्या? सर अभी आपका रेजल्ट अभी लिख लिया था। बाकी लोग यार फोटो मत खींचना यार, कॉपी कर लो। मेथड 1 मेथड 2 दोनों क्लियर है क्या? लेंथ निकालने का कॉमन कॉर्ड का, यस यस कॉमन कॉर्ड निकालने का लेंथ का तरीका सभी लोगों को क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। तो तुम देख लो हेरोन्स फॉर्मूला अच्छा है कि एक्स वाला तरीका अच्छा है, ठीक है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे यूज करो। सॉल्व करो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों को इंटरसेक्टिंग ही अज्यूम करें ना। हाँ सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे देख सकते हैं? आप कौन हो, किस बैच में हो, उसके हिसाब से बताओ। आप किस बैच में हो? सर मैं हूँ इसमें BB2 में। आप किस डबल B2 में? यस सर। ठीक है, मैं काम करता हूँ ना, आप लोग का लेक्चर 2-3 प्लेलिस्ट में है। अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं ना,
वो आपको बोसॉन इम्पल्स पे मिल जाएगा। उसमें आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट दिखेगी मैथ्स की, जिस जिस प्लेलिस्ट में B2 वर्ड दिखे ना वो आपका रहेगा B2 या B वाला। ठीक है सर। नहीं सब ठीक। मैं क्या करूंगा, मैंने लिंक शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट की, ठीक है, अभी ग्रुप पे। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ दिखा दो ना सब कुछ, आज बस देखना होगा ना, कुछ का काम थोड़ा होगा आज, देखेगा वो तो। अच्छा कितना है पहले का? कर रहे हो तो बोल लो ना, कर रहे हो, कोई हड़बड़ी थोड़ी ना है यार, बोल लो कर सर रहे एक हो, मिनट। कर लो। सर मुझे आ रहा है रूट होल रूट 2c² माइनस a माइनस b होल स्क्वायर बाय √2। बाहर भी तो 2 होगा ना, तुम आधा लेंथ निकाले हो ना। हाँ सर, बाहर भी 2 होएगा। अटेम्प्ट हो गया पूरा?
सर सेकंड वाले में क्या करने का है? डिस्कस दी पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, अंदर है बाहर है कैसे है क्या है। पहला वाला हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है। कम ऑन गाइस, फर्स्ट बोलो। तो सेकंड वाले में यानी कंडीशंस लिखना है ना? हाँ, यू नीड टू चेक ना सर्कल कैसे है, अंदर है बाहर है टचिंग है कटिंग है क्या है। बेटा पहला वाला हुआ क्या? यस सर। यस, पहले वाले में क्या है बताओ? कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है ना बेटा। सो हाउ विल यू फाइंड द कॉमन कॉर्ड का लेंथ? ये है ना कॉमन कॉर्ड, ए और बी मिलाता हुआ, बोलो हाँ या ना। यस। हाँ यस सर। सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? ये C1 है मेरे ख्याल से। हीरोन से अच्छा वाला तरीका दूसरा वाला लगता है मुझे। हाँ सर, हेरोन का फॉर्मूला याद नहीं रहता। नहीं, फॉर्मूला तो याद रहता है बट अप्लाई करने में बड़ी हम्म। समस्या आती है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें? इसका रेडियस कितना है? सी है सर। दोनों का रेडियस सी है ना। यस। और तो इसको पॉइंट क्या है? एक का ए कॉमा बी है, दूसरे का बी कॉमा ए। बी कॉमा ए है, राइट। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर है अभी? ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है। तो जो बचा हुआ तो आपको बताओ पहले C1 C2 कितना होगा? √2 a माइनस बी। √2 a माइनस बी। डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ सर। यस तो अगर पाइथागोरस लगाओगे तो C² इज इक्वल टू, अरे भाई, x² प्लस d²। क्या हो गया? C² इज इक्वल टू √2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। √2 a माइनस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस d²। हेलो गाइस, डाउट है पूछो, क्लियर है? हाँ सर। तो इस वाले को और खोलोगे तो क्या बन जा रहा है तुम्हारा? C² इज इक्वल टू, सर खोलने की क्यों जरूरत है, सीधा हम लोग ये कर सकते हैं ना। माइनस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर वैसे भी अगर माइनस खोलने का क्या ही मतलब, माइनस कर दोगे क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? कट गया सब। ये आ जाएगा तुम्हारा -2 √2 a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे यार, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है यार, शिट यार। तो अपने पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? a माइनस बी हट a जाएगा। माइनस बी बाय √2। x का वैल्यू इज a माइनस बी बाई √2 √2। ये x का वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट? अब किसी भी इक्वेशन में पकड़ के डाल दो। चलो इसमें ही डाल देते हैं, तो क्या होगा बोलो? C² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का रूट। ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपका? डी d स्क्वायर। का वैल्यू। तो लेंथ क्या होगा? 2 दिस। भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, कभी ना कभी तो यार। जब whatever I taught you, just I have asked the question on that। ये बताओ दोनों सर्कल कैसे है, अंदर है बाहर है टचिंग है क्या है बताओ? सर नहीं किया वो कंप्लीट अभी तक। करो।
हाँ बोलो क्या आया? एक मिनट सर। कम ऑन यार, इसका सेंटर नहीं निकाल पाया अभी तक। सेंटर कितना आ रहा है? 1,2 है A,2A। हाँ और रेडियस कितना आ रहा है? सर फर्स्ट वाले का 3A है। हाँ सही है। दूसरे वाले का सेंटर कितना आया? 3A/2, -2A। रेडियस 5/2 5A/2। 5a/2। अब चेक करो कंडीशन से, किस कंडीशन में हो रहा है। देखो पहले लेट्स सी, C1 C2 निकाल लेते हैं पहले। कितना आ रहा है C1 C2? यू हैव टू फाइंड C1 C2 बॉस। सर कितना आ रहा इसका है C1 वैल्यू C2? मुझको √65/2A आ रहा है, पर मुझे लग रहा है रॉन्ग है। मैं कैलकुलेशन किया। देख लेते हैं रूट C1 C2 निकालना है ना, तो वो आ जाएगा, एक कट जाएगा, A²/4 प्लस 65 √65 A/2 आ रहा है। और इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी R1 + R2 बताओ कितना है? 11A/2। 11/2 11A/2। ओके। R1 - R2 बताओ कितना है? A/2 A/2। अब कुछ अपन इन सबको कुछ पोजीशन कर सकते हैं क्या आपस में? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि C1 C2 जो है 65 कितना होता है? 8 का रूट है ना। 8/2 कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग। ये कितना है? 5 पॉइंट समथिंग। तो क्या मालूम चल गया, ये R1 + R2 से तो छोटा है ना? हाँ सर। और ग्रेटर देन ग्रेटर देन भी हो गया है ना। R1 - तो R2। इसका मतलब ये सर्कल कैसा है? इंटरसेक्टिंग ये सर्कल जो है इंटरसेक्टिंग है। तो इसमें नंबर ऑफ DCT कितना होगा? 2। DCT 2 DCT 2 होगा और TCT 0। 0। 0। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये तो कल ही सब पढ़ा रहे हैं ना, वापस से टॉपिक स्टार्ट किया है ना, फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है सब लोगों को। चलो कॉपी करो। सर वैसे लिख लिया है। बाकी लोग लिख लिए क्या सब लोग? यस सर। आगे आगे बढ़े, आपका मतलब एडवाइस हो तो। यार मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करके पढ़ते हैं ना यार, मतलब मजा नहीं आ रहा है सर। तो पिछली क्लास बहुत अच्छी गई थी। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फाइन। तो ये कॉमन कॉर्ड पे हमने थोड़ा सा काम किया। ओके। हाँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P let tangents be सर ये पॉइंट ऑफ drawn। कांटेक्ट वाला कनेक्ट करने वाला वही पॉइंट ना? कॉर्ड है। हाँ पढ़ाया था क्या कल?
कल पता बताया था याद शायद नहीं से। तो। हाँ हाँ शायद लिखवाया से था, सर। हाँ कल लिखवाया था थर्ड पॉइंट। बट फ्रॉम अ पॉइंट P लेट टेंजेंट्स बी ड्रॉन टू सर्कल meet the circle at A and B. Line joining A and B is called Chord of contact. chord of contact of tangents drawn from P. ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो फिगर में दिखाऊं मैं आपको, तो फिगर कैसे होगा इसका, ये है अपना P पॉइंट और ये क्या बनेंगे टेंजेंट्स। ये क्या है A और ये क्या है B। तो जो लाइन तुम्हारी AB को ज्वाइन करती है, जो लाइन तुम्हारी AB को ज्वाइन करेगी, जो लाइन तुम्हारी AB को ज्वाइन करेगी उस लाइन को क्या कहते हैं Chord of contact. Chord of contact. लाइन AB इज कॉल्ड chord of contact। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. ठीक है। नाउ हम लोग का एम रहेगा इसका इक्वेशन ड्राइव करने का। ध्यान देना P पॉइंट को माना x1, y1, ठीक है, और A पॉइंट को मान रहा हूं मैं x2, y2 और B पॉइंट को क्या मान रहा हूँ x3, y3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A कल पढ़ाया था ना। इक्वेशन ऑफ, मान लो, और सर्कल का इक्वेशन, सर्कल हमने छोटा वाला माना है फॉर सॉल्विंग पर्पजेस, ठीक है। तो बताओ सर इक्वेशन हमारे ऑफ पास पहले से 2 पॉइंट तो हम लोग सीधा ये डाल सकते हैं ना जनरल फॉर्म में। इससे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा ना। हाँ वही लिख रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए क्या होता है, बताया था ना कल, T इक्वल टू 0। तो क्या अरे बताया था ना, फॉर्मूला नहीं बताया था? यस सर बताया था। Yes sir. x2 plus y by तो y by 2 इज इक्वल टू a square। यहाँ तक क्लियर है प्रिया गुप्ता? सर इसके जीरो मतलब सेंटर तो बताओ ना। हाँ तो बेटा सेंटर तो मालूम ही है, सर्कल दे दिया ना तुमको। सेंटर नहीं दिया ना सर आपने। 0, दिया ना बेटा, इक्वेशन ले दिया ना ओ सर्कल हाँ का। तो सॉरी सर इक्वेशन नहीं देखा। प्रिया गुप्ता क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B क्या होगा? T equals इक्वल टू 0। x x1 x x3 भाई साहब equal to a square। हाँ, तो ये दो टेंजेंट लिख दिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नाउ इस इक्वेशन को A नाम दिया, इस इक्वेशन को B नाम दिया। देखो एक बार समझ लो, बाकी तीनों जो कर्व्स आगे वाले होते हैं ना, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें बहुत काम आ जाती है चीजें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ तो अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट A वो P से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। हाँ सर। हम लोग क्या कह सकते हैं, A इज सेटिस्फाइड बाई P। P x1 y1। कोई समस्या है? नो सर। no sir. तो क्या लिख दिया, x1 x2 प्लस y1 y2 is equals to a square। ओके। अब B इज Satisfied by P x1, y1। मतलब फिर क्या हो गया बेटा, x1 x3 plus y1 y3 y1 equal to a y3 square। equals to a square. ओके। अब इसके बाद इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, आई विल ऑब्जर्व, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान देना।
मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये दो इक्वेशन है। यस सर। हाँ मैं सर। ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है x3, सॉरी, एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, उसको लिख रहा हूं मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है एक इक्वेशन की, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये ऊपर के दोनों को देख के मैंने नीचे का रेड इक्वेशन लिखा है, ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब इसके बारे में मैं 3 कमेंट कर रहा हूं। पहला कमेंट, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, यस और नो? यस सर। यस सर। x और y में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर, Yes, लीनियर sir. इक्वेशन है। नाउ it is satisfied by बोलो भाई साहब, पॉइंट्स ए x2 और x3। x2 y2 and x3 y3 x3 y3 ओ भाई साहब, तो एक लीनियर इक्वेशन जो है, एक लीनियर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ए एंड बी। बी। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है ग्राफिकली? स्ट्रेट लाइन होती है सर। स्ट्रेट लाइन, और ए और बी को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब उनसे पास करेगा। उससे पास करेगा, इसका मतलब x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर इज दी, कम ऑन गाइस, इक्वेशन ऑफ Easy. कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। प्रोसेस को वापस रिपीट करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है, वापस सुनो। Right, I wrote the equation of tangent at A, which is t equal to 0. What is the equation at tangent? x(x2) plus y(y2) equal to a square। a square. Then I again wrote the equation of tangent at B, which will be x(x3) plus y(y3) is equals to a square. Now the equation A is satisfied by x1 y1. I satisfied it. मेरे को क्या मिला? x1 x2 plus y1 y2 equal to a square। Again the equation B is satisfied by x1 y1. So what did I get? x1 x3 plus y1 y3 y1 y3 equal to a square. Now I observed. What am I trying to observe? यार I observed a linear equation. यार भाई ऐसा है, एक linear equation लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? x(x1) plus y(y1) equal to A square. a square. Now I have 3 observations here. It is a linear equation. Yes sir. It is satisfied by x2 y2. Yes sir. It is satisfied by x3 y3. हाँ जी। तो इसका मतलब x(x1) plus y(y1) equal to a square is a linear equation satisfied by a and b. Now what is a linear equation? A linear equation is graphically a straight line का equation. So हमें क्या मिल गया? एक straight line का equation which is passing through a and b. A and B. And भाई a and b से तो passing एक ही line हो सकती है ना, जो हमने हाँ, ऑलरेडी सर। क्या बोल रखा है, क्या है वो? कॉर्ड ऑफ Chord of कॉन्टैक्ट। contact. Chord of contact. इसका मतलब क्या मालूम चला हमको? इक्वेशन ऑफ हम- कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें क्या मालूम चला कि x(x1) plus y(y1) equal to a square is equation of. Chord of contact. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। Now it's, अब तो कंफ्यूजन हो गई कि सर कल तो आपने कहा कि t equal to 0 is the equation of tangent. Tangent. आज आप क्या कह रहे हो? इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड Equation of chord of is the equation of chord of. कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। तो आपको क्या लग रहा है, मैं गलत कह रहा हूँ कि मतलब कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब कैसे आप, मतलब सर क्या बताओ? सर मैं बस सोच सकता हूँ कि उसका जो S1 का जो रूट रहेगा वो ऐसा ये रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा। नहीं नहीं, वैसे वो कुछ नहीं नहीं नहीं, मतलब t is the equation of t equal to 0 is equation of chord of contact कब? When? It passes through x1 y1. नहीं रे, when x1 y1 is. लाइस एक्सट्रीम अरे ऑफ द भाई सर्कल। तुम chord of contact कब बना पाओगे? जब पॉइंट से टेंजेंट बनेगा तभी ना chord of contact बनेगा। तो पॉइंट से टेंजेंट कब बनेगा? When it is outside the circle. When it is outside the circle. तो t equal to 0 जो है, कब वो t equal to 0
t equal to 0 is equation of chord of contact. tangent. If x1 x1 y1 y1 lies on the circle. lies on the circle. अरे हाँ बिल्कुल क्लियर तो है, इसमें क्या समस्या है, यहाँ तक क्लियर है। और हमने क्या प्रूफ किया कि t equal to 0 is chord of It's equation. equation of chord of contact is when equation of x1 y1 lies outside. COC अगर जो पॉइंट है x1 y1 वो lies outside the circle. lies outside the curve। ये बात चमकती है। तो t equal Yes, to sir. 0 x1 y1 के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर सकता है। कभी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है और कभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। जिन लोग को प्रूफ नहीं चमका बीच का 6 लाइन, कंफ्यूजन हो रही है स्टार्टिंग में, छोड़ दो 1-2 महीने के लिए, वापस रिविजिट कर लेना, नोट्स में स्टार मारकर छोड़ दो, ये हम वापस पढ़ लेंगे इसको कभी मन किया तो। फिलहाल तुम ये समझो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इट इज t इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. कॉपी कर लो अच्छे से। हो गया सर। 2 मिनट सर। सर हो गया कॉपी। कल तुम लोग का लेक्चर 4 बजे से है कि 5 बजे से है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? सर। कल तुम लोग का लेक्चर 4 बजे से है कि 5 बजे से है? सर B1 का 5 बजे से। सर AP4 का AC1 का 7:15 को।
ठीक है। सर कल लेने वाले हो क्या? नहीं नहीं, कल मेरे को अब मतलब 1 घंटा का चाहिए था एक स्लॉट, ठीक है, वो कल बना लूंगा मैं। रैप करे क्या इसको? सर कल करोगे या संडे को करोगे? कल पहले 4 से, इस वीक में क्लास कैंसिल भी तो हुई ना अपनी। हाँ सर। सर ट्यूसडे वाली ना? 4 से 5 का पहले एडजस्टमेंट करते हैं, कल 1 घंटे का मुझे 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, तो फिलहाल देखते हैं अभी कितना होता। अरे इतना क्लियर है क्या? प्रेफर होगा सर कि आप संडे को ले लो, क्योंकि संडे को एक भी क्लास नहीं है, और फिर में अगर आप इस सैटरडे को ले लोगे तो हम लोग 3 हो जाएगा सर। नहीं मैं कुछ लूंगा नहीं ना, कल मैं बस वो कराऊंगा प्रैक्टिस। सर संडे का बता, रुको यार पहले पढ़ तो ले यार, बहुत परेशान हो जाते हो आप लोग। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग ईमानदारी से क्लियर हैं यहाँ पे, सबको क्लियर है ना? हाँ यस सर। सर। यस ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। सर पहला वाला कैसे होएगा? अभी बताया ना बेटा। सर पहले वाले का इक्वेशन के अंदर डालते तो हमें एक साइड 0 हो जाता ना। पहले वाले का 5x + 5y = 49 होगा क्या? t = 0 लिखना है। t = 0 कैसे लिखा जाता है? x(x1) + y(y1) - 10 माइनस, हाँ सर, हाँ x सर, + मैंने वो x1 छोटे वाले 2 सर्कल का इक्वेशन ले लिया। y + y1/2 + 49 = 0। -5 x + 0 -5 -5y + 49 = 0। तो हमारा माइक बहुत खराब है, कितना आ रहा है? 5x + 5y -5y - 49 = 0। यस अरे सर। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। दूसरे वाले का बताओ क्या आया? सर 2x + y = 2x + y 1. = 1, x(x1) + y(y1) y(y1) = = 1। c²। तो क्या आएगा? 2x 2x + + y + y = 1। = 1. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? t = 0 होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? t = 0 होता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी आगे बढ़े। हाँ सर, चलेगा। अगर if two equations represent the same line,
इफ टू, ये कल कराया था, छोड़ दिया था, कल नहीं कराया था ना, वापस से नहीं कराया था। इफ टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट सेम लाइन तो क्या होगा? अगर दो इक्वेशन सेम सर लाइन दूसरा लाइन उसका रिप्रेजेंट कर रही मल्टीपल है, होएगा ना? हाँ, दैट मीन्स अगर दो इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो गए ना। तो Yes, कोइंसिडेंट कब होगा? जब दूसरी लाइन पहले लाइन की, A upon P equal to B upon Q equal to C upon R. ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है कि दो इक्वेशन अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो यू शुड कंपेयर दी कोएफिशिएंट्स। coefficients. This page has got immense importance in your whole coordinate geometry, which कैसे amounts सर? about, हाँ, कैसे सर? ये तो इतना सिंपल लग रहा है। नहीं बेटा सिंपल है, बट इसका एप्लीकेशन काफी अच्छा हो जाता है, इसलिए ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए। Done, sir. दो इक्वेशन, आपने एक क्वाड्रेटिक में देखा था या दो क्वाड्रेटिक सेम रूट रिप्रेजेंट करती है ना? याद है? तो वहां पे तो क्या किया था हमने, याद करिए। दोनों रूट सेम थे तो कुछ हुआ था ना, एक्स बाई दोनों का कोएफिशिएंट सेम कर दिया था, याद आ रहा है? यस। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन होते तो क्या करते हैं आप? a बाई a1 इज इक्वल टू b बाई b1 इज इक्वल टू c बाई c1 करते हो ना? हाँ सर। आगे बोलो। हो गया सर। डन सर। कॉपी हो गया? जी सर। ठीक है, चलो। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। मैंने स्टेट बोर्ड का होमवर्क क्या दिया था बताना जरा? 6.1 यही दिया है ना होमवर्क? हाँ सर। सर शायद मिसलेनियस भी दिया था। 6 सर वो का पहले दिया था miscellaneous, जब बैच शफल मिक्स नहीं हुआ। ठीक है ना? 6 के मिसलेनियस का रोमन 1, ठीक है। 2 भी था। रोमन 2 में हमको तो नहीं दिया था। रोमन 2 दिया था AP1 AP2। हाँ, नहीं एक बार ना पहले ये कर लो, एक बार कॉमन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं रोमन 2 करेंगे। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ कॉर्ड। आप मुझे क्वेश्चन का मतलब बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सर एक सर्कल है, उसमें से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है और जो दो टेंजेंट का जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रहेगा उससे हम लोग को ऐसा ये फाइंड आउट करना है कॉर्ड पे ऐसा है। इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, क्या करना है? मैं भूल गया, क्या करना है? एक सर्कल है ना? और एक कॉर्ड है यस सर। जिसका इक्वेशन दिया दिया हुआ है। सर क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। बताओ कैसे करेंगे? बताओ भैया। कॉर्ड का ये दिया रहेगा तो फिर अगर हम लोग जनरल फॉर्म में डालते तो फिर हम लोग को उसका ये पॉइंट मिल जाएगा ना कोऑर्डिनेट। लेकिन बहुत लंबा होगा ना, तुम सोचो ना, कभी कभी पॉइंट तो बहुत गंदे हो जाते हैं ना। तुम जो मेथड कह रहे हो सही है कि सर ए निकाल लीजिए, सर बी निकाल लीजिए,
ए पे टेंजेंट लिख दीजिए, बी पे टेंजेंट लिख दीजिए, निकाल के पी निकाल लीजिए। परफेक्ट मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड, चलेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा हमेशा। बताओ भाई, कोई ऐसी भी सर गिवन है सेंटर क्या? दिया हाँ, सर्कल का एक्शन गिवन है बेटा, सर्कल का इक्वेशन भी ऑब्वियसली ना, सर्कल का इक्वेशन गिवन है। तो फिर सर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे उसका ये नहीं बेटा, टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखिएगा? तेरे को सर ए अगर और बी सर्कल का डिटेल्स दिया तो फिर हम निकाल सकते हैं ना। अरे हाँ, सर्कल डिटेल दिया है, फिर तू क्या निकाला? तू ए और बी सॉल्व करने के पीछे पड़ा है ना। ए और बी सॉल्व करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो कोई और सिंपल तरीका होगा, पिछले पेज को और उसके पिछले पेज को यूज करो। सर कॉर्ड हाँ। ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते, ठीक है, फिर क्या करेगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और सर्कल का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2 वैल्यू आ जाए। अरे बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखेगी? तेरे को पी थोड़ा दिया है, तेरे को पी निकालने का है ना। मैं तो कह रहा हूं, आपको हिंट दिया, ये पेज नहीं, ये पेज और ये पेज, ये दो पेज। हाँ बोलो 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 बोलो। दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। हाँ, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा तो। अच्छा, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सिखाया हमेशा, जो निकालना है पहले उसको प्लॉट कर लो। मान लो ना, x1 y1 ये निकालना है ना। हाँ सर। तुम बेसिक भूल जाते हो, लेट पी भी तुम सोचते हो ये तो ऑब्वियस है, ये जो ऑब्वियस होता है ना ये टफ होता है। लेट पी भी x1, y1। अभी पिछले पेज पे सिद्धार्थ ने कहा था ना कि तो बहुत सिंपल है सर, उसी को अप्लाई करना है, उसी को अप्लाई करना है, करो अप्लाई। ए बी जो है, y1 दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगा ए तो? नहीं बेटा, ना ना ना, ए बी इज व्हाट? कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ए बी सी ओ सी ना, बोलो हाँ या ना। यस। तो ए बी सी ओ सी, उसका इक्वेशन क्या होगा? टी इक्वल टू 0। हाँ सर। तो चलो मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन छोटी वाली है, मानने में क्या जाता है, मान लिए, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है ना, तो गिवन लाइन को क्या मान सकते हो बताओ? एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन मान लिए, ठीक है। अब बताओ ए बी सी ओ सी, तो सी ओ सी का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? x1 plus y1 equal to c square a और square। उसी ए बी का इक्वेशन गिवन भी है, उसी ए बी का इक्वेशन तो गिवन भी है ना। क्या गिवन है? यस सर। lx plus my is equals to n। अभी दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नहीं रे बाबा, क्या बोली? दोनों दो- इक्वेशन दो- सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यस सर। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट ग्राफिकली व्हाट? रिप्रेजेंट सेम लाइन। सेम लाइन। लाइन ए बी। सो क्या होगा? x1 x by l is equals to y1 y1 by m by इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एन। ये बात चमकती है क्या? आप हमेशा इस प्रोसेस से क्या निकाल सकते हो? x1 y1 हाँ, जो क्या है? पॉइंट point ऑफ of intersection। point of intersection इसका टेंजेंट। Tangent। passing through c। टेंजेंट्स किस पे? क्या तुम लोग पढ़े हो यार? टेंजेंट्स का, ठीक है। टेंजेंट्स किस पे? एट दी ends of the chord chord। पे। तुम लोग ना वो ऐसे हो गए हो, मतलब स्कूल में पढ़ पढ़ के वो हो गए हो, सैनिक हो गए हो। जितना कहा गया उतना बोल रहे हो, पूरा बोलना होता है एक बार। यू नीड टू आंसर कंप्लीटली। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस सर। पिछला पेज जो था वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व करेगा कोनिक्स चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पेज था वो, ठीक है। किसी भी लाइन को दो तरीके से लिख के यू कैन इजीली फाइंड थिंग्स। अच्छा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हो बेटा, आप बताना। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और बता दिया गया कि सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं बताइए अभी तक? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वेरी गुड यार। अब बताओ मेथड 2 क्या हो सकता है?
व्हाट कैन बी द मेथड 2 बेटा बताओ। इस वाले पेज को यूज करो, पिछले वाले पेज को यूज करो। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, x2 x2 नहीं रे, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी x1, y1 उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t is equals to 0 और उसी लाइन का इक्वेशन एक और तरीके से दिया हुआ है ना, यस दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? point of tangency पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये बात चमकती है क्या? यस प्लीज कॉपी द नोट्स। हो गया सर। डन सर। क्या समझे इस पेज से बताओ? इस पेज से व्हाट डिड यू लर्न? क्या मालूम चला इस पेज से? सर वो जो अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंस फाइंड करना रहा तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से एक इक्वेशन लिख लेंगे और एक इक्वेशन ऑलरेडी दी गई रहेगी उसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है? हेलो, हाँ सर। आ रही आवाज सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, सर्कल में जरूरत नहीं पड़ेगी बट फ्यूचर में कोनिक्स में जरूरत पड़ेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज गिवन और जो इक्वेशन आने वाला है फाइनली वो आएगा t इक्वल टू s1। चलो, सर्कल में कोई आवश्यकता नहीं है इस फॉर्मूले की, हम लोग हर बार बेसिक से निकाल सकते हैं, ठीक है? क्या निकालना है बताओ? और मैं छोटा वाला सर्कल यूज कर रहा हूँ। मुझे क्या निकालना है? कॉर्ड का इक्वेशन। क्या दिया हुआ है इस केस में? कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। बताओ तो कैसे निकालेंगे कॉर्ड का इक्वेशन? सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर बनाएंगे तो फिर हमें उसका ही हम लोग को स्लोप मिल जाएगा, हम लोग स्लोप उल्टा करेंगे फिर हमें इक्वेशन आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x1। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं नहीं है। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना है बताइए? x y1 by x1 y1 by x1 उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आएगा? minus x1 -x1 upon y1।
मेरा माइक खराब है कि तुम लोग का माइक खराब है? कुछ लोगों किसी का। बच्चे का खराब है। किसी और का खराब है सर। तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x(x1) प्लस x1 स्क्वायर। x(x1) प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। y1 स्क्वायर। दोनों साइड माइनस a स्क्वायर कर दिए, तो क्या आ गया? t इज इक्वल टू s1। अब चाहो तो सीधा यूज करो। आई नेवर यूज इन सर्कल, फॉर सर्कल आई ऑलवेज यूज अ बेसिक थिंग। भाई मिड पॉइंट दिए हो ना मुझे, मैं मिड पॉइंट सेंटर का निकालूंगा स्लोप, और जो लाइन है उसका स्लोप निकालूंगा और हमेशा सॉल्व कर दूंगा। बट ये क्वेश्चंस काम की हैं, अभी नहीं आएंगी, कोनिक्स में आएंगी, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स में। तो फील रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल में कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर कोनिक्स इसके बाद में पढ़ेंगे या 12th का चैप्टर होगा? कोनिक्स ना मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक पार्ट जो स्टेट बोर्ड में है ना, उतना मैं पढ़ा के रोक दूंगा अभी, और फिर 12th में वापस से करेंगे उसको। ओके सर। ठीक है, लगभग 50-60% कोनिक्स कर दूंगा मैं। बस तुम लोग का एग्जाम काफी लेट होगा ना, तुम लोग का 11th का एग्जाम पता ही नहीं है, तो मतलब कब होने वाला है? मार्च में, अप्रैल में, फरवरी में होएगा। वही सर, एसएससी बोर्ड का तो एकदम लेट होगा। एंड तक। एसएससी बोर्ड का फरवरी में कैसे हो सकता है? हाँ सर, सर ऐसा कुछ बोलने में आया है कि तो कॉलेज में बोला था अरे नहीं रे, ऐसे कैसे जय हिंद होगा? का तभी होएगा फेब में। जय हिंद का तो फेब में नहीं होगा, मैं श्योर हूँ। जय हिंद का तो मार्च में होगा, मुझे पता है। कौन बोला जय हिंद का फेब में होगा? पता नहीं क्या ही बोल रहा है। अबे एक महीना पहले तो क्लास शुरू हुई है। अरे मजाक थोड़ी चल रहा है। अच्छा तुम मिड टर्म की बात कर रहे हो क्या? मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सर नहीं, मिड टर्म midterm होने का नहीं तो वाला। हो जाना चाहिए था। अबे जो भी है, ये बात समझ में आती है क्या? क्या सर? यस सर। समझा। जो लिखा है इतना हाँ क्लियर हाँ, है? उतना समझ आता है। ठीक है। कल मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है, 4 to 5 PM। कल सर किसी प्लीज भी संडे को शिफ्ट कर सकते हो क्या सर? हम लोग 3 क्लास हो जाएगा, फिर हमें 9 बजे तक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो दिमाग का खिचड़ी हो जाएगा सर। अरे नहीं, मैं संडे पढ़ाऊंगा। को पर्सनली तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ, तभी आप ले सकते नहीं हो ना नहीं, सर। सुन, तो कारण क्या है ना कि आज जो पढ़ाया है ना, 2 चीज, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और मिड पॉइंट वाला, ठीक है, इस पे कल मैं 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा बस। तो उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए बस। पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं 5-6 हाँ क्वेश्चन सर, चलेगा कराऊंगा। कल। इसलिए ठीक है कल सर। कोई स्कूल नहीं है ना? है सर। सर 1 से 3 नहीं नहीं, शाम को 4 से 5 में किसी का कोई कॉलेज वॉलेज है क्या? नहीं। चलो ठीक, कॉपी कर लो इसको, अपना होमवर्क करते रहो। 6.1, 6.2, 6.3 वाला, ठीक है? कर लिया। रैप करें क्या? यस सर। कॉपी कर लीजिए, ठीक है? मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ कल की क्लास टाइमिंग, ठीक है? चलो बाय।